इस वक्त मैं निर्भय फिटनेस पॉइंट पर हूं और आपको बता दें कि निर्भय फिटनेस पॉइंट ने 1 वर्ष अपना पूरा कर लिया है। 1 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में यहाँ जश्न का माहौल है और इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं आगरा से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामगोपाल बघेल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? निर्भय फिटनेस पॉइंट पर आप आए हुए हैं, यहाँ देवेंद्र सिंह धनगर है, स्वागत हुआ है, यहाँ पर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, हमारी समाज के हमारे परम मित्र भी हैं और आगरा के अंदर हमारी समाज से एक प्रतिष्ठित परिवार से भाई देवेंद्र बघेल जी बिलोंग करते हैं और ये एक अच्छा व्यवसाय इनका टेंट का भी था। लेकिन 1 साल पहले जो इन्होंने जो जिम का काम डाला, जिम डाली, तो ये जिम का जो कारोबार है ये एक समाज सेवा भी है। जो आज के युग में लोगों के पास टाइम नहीं है, शरीर का फिट होना हर इंसान की बहुत ज़रूरत है, तो इसको लेकर के एक समाज सेवा के रूप में इन्होंने जो जिम यहाँ डाली है ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य इन्होंने किया। इसके साथ समाज में एक संदेश जाता है कि सभी लोगों को फिट रहना चाहिए और फिट रहकर ही लोग देश की सेवा, परिवार की सेवा और समाज की सेवा कर सकते हैं। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कारोबार से समाज का भी नाम रोशन किया और लोगों में एक अच्छा संदेश देने का भी काम किया। और भी यहाँ लोग जो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जी, देवेंद्र सिंह धनगर भी है यहाँ पर जी। अच्छा, नवागत जिला सचिव हैं अशोक धनगर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको एक जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने दी है और रामगोपाल बघेल इस समय मौजूद भी हैं, आपके जिला अध्यक्ष, इनके सानिध्य में आपको काम करने का मौका भी मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने उत्साहित हैं? मैं पूर्ण रूप से उत्साहित हूं और हमारा समाज भी उत्साहित है। रामगोपाल जी ने जब से कमान संभाली है, समाजवादी पार्टी का एक रुख ही बदल दिया है और एक लहर में आ गए हम लोग। इस तरह से लहर में आ गए कि सब लोग कहने लगे हैं कि अब की बार अखिलेश सरकार। और समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है उन्हीं सभी कार्यों का उद्घाटन योगी जी ने किया है, नया कार्य कोई नहीं किया है। समाजवादी पार्टी कार्य करने में विश्वास रखती है, खामाखा राजनीति करने में विश्वास नहीं रखती है। उसी लहर के अंदर रामगोपाल जी जिलाध्यक्ष बने हैं, दिन व दिन लोगों का उसमें भाजपा से, बसपा से, अन्य पार्टियों से समाजवादी पार्टी के अंदर लोगों को ला रहे हैं, पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी की लहर बन रही है और इस पार्टी में आकर के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उस पार्टी में हूं जिसका एक सिद्धांत है, काम करने में विश्वास रखती है और मेहनत करने में विश्वास रखती है। मैं पूर्ण रूप से रामगोपाल जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करूंगा। रामगोपाल जी, अगर बात करें तो आपकी मेहनत जिस तरह से जिलाध्यक्ष बनने के बाद रही है, एक तरह से जनता के बीच में जाना, लोगों से मुलाकात करना, सम्मेलन पे सम्मेलन कराना, ये सबसे बड़ा एक नया ट्रैक आपने जो स्टार्ट किया है कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग जाति से जो लोग हैं, उनके सम्मेलन आप करा रहे हैं। तो किस रूप में देखते हैं इस चीज़ को कि कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं और 2022 में कितनी ताकत बन के ये उभरने वाले? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता ही हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। और रही बात सम्मेलनों की और सभी जातियों को जोड़ने की, तो इसका मेन उद्देश्य ये है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि मैं बाबा साहब को भी पूछता हूँ और लोहिया जी को भी पूछता हूँ। बाबा साहब का उद्देश्य था सभी समाजों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलकर भाईचारा बनाकर इस देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर सभी समाजों में जाकर भाईचारा बनाने का कार्य कर रहा हूँ और आंदोलन करके माननीय लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर सभी लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। आज बड़े पैमाने पर आगरा के अंदर सभी जाति, सभी धर्म के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और बड़े पैमाने पर सभी लोग समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का समय होगा। माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। बड़ी मछलियाँ कहते हैं कि बड़े घाघ छोटी मछलियों को अक्सर करके जीवित नहीं रहने देते हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से तमाम जाति और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सम्मेलन कराने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके नेताओं को आप जब वरीयता नहीं देते हैं तो कैसा फील उनको होता होगा और वो उसमें आप चैलेंज कितना महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले अपनी समाज से ले लूँ कि मेरी समाज के भी बड़े बड़े नेता आगरा में निवास करते हैं, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है मैं उस समाज में जन्मा हूँ कि वो समाज अपने सभी बेटों को बराबर का हक देती है
और बराबर का प्यार करती है। इसलिए मैं भी उसी समाज का बेटा हूँ और पूरी समाज आज मेरे साथ है, और मेरी समाज जब मेरा साथ दे रही है तो इसका सीधा सीधा असर देखने को भी मिल रहा है। और मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानता, दूसरी समाज के नेताओं को चुनौती नहीं मानता, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का बनाया हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी के से डरता नहीं हूँ। हर समाज में जाकर हर समाज के लोगों का दुख दर्द सुनना मेरा राजनीतिक धर्म है। बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के अलावा किसी को नेता नहीं मानता। बाकी सभी सिस्टम है, सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे नेता दो ही हैं। अब यहाँ से आगे क्या रुख रहेगा आपका, या फिर 2022 की किस तरीके से पूरी तरह? देखिए, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार पार्टी की जो नीति रीति है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो विकास कार्य जनता के बीच में किए हैं, हम उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है, और यही हमारा एक विजन है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे। और रामगोपाल बघेल थे मेरे साथ में। आपको बता दें कि निर्भय फिटनेस पॉइंट का 1 साल पूरा हुआ है और उसके जश्न में आप शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी को 2022 में ताकत के साथ, जनता की ताकत के साथ जिताने का आपने जो एक तरह से संकल्प लिया है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और लोगों के बीच में सम्मेलनों के माध्यम से या अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से जिस तरह से आए दिन कार्यक्रम हम देखते हैं, 2022 में उम्मीद समाजवादी पार्टी के लोगों को यही है कि 2022 में एक तरह से एक बड़ी भूमिका के साथ सभा को काबिज करेंगे। कैमरे के बीच आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।